हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट के बारे में। क्या होती है लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, क्या इसका ब्रांड नेम आते हैं, मतलब किस नाम से आपको मार्केट में मिलती है, मेडिकल स्टोर में मिलती है। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, यूज की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इस टेबलेट का यूज होता है, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, डोज की बात करेंगे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की भी बात करेंगे इस वीडियो में, वार्निंग की। सब कुछ एक एक चीज हम आपको इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं लिख कर देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में हम आपको लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में दे देंगे। तो दोस्तों, लीवोफ्लॉक्सासिन ये आखिर है क्या। तो लीवोफ्लॉक्सासिन जो ये एक एंटीबायोटिक होती है, और एंटीबायोटिक में ये दवा है, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की दवा है, फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी दवा है। मतलब एंटीबायोटिक के अंदर कई सारी क्लास आती है, कई सारी अपनी अलग अलग कैटेगरी आती है। तो उसी में से एक कैटेगरी आती है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन आती है। उसी के अंदर आती है लीवोफ्लॉक्सासिन, तो उसी की कैटेगरी की ये दवा होती है। ये जो दवा है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया को किल करती है। दोनों तरीके के बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ठीक करने का ये काम करती है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कितने कितनी एमजी में ये टेबलेट आती है। तो ये 250 एमजी में आती है, 500 एमजी में आती है और 750 एमजी में ये टेबलेट आती है। तीन तरीके की स्ट्रेंथ में आती है। अब इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम की बात करते हैं कि जिस नाम से आपको मार्केट में मिलती है, मेडिकल स्टोर पे मिलती है। लिवोफ्लॉक्स टैबलेट, ये सबसे इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है दोस्तों। इसके अलावा फाइनल टैबलेट, लोकोप्स टैबलेट, इसके अलावा लिवोक्यून टैबलेट, इसके अलावा ये अन्य नाम से भी आपको मिल जाएगी। बट उसमें जो मूल नेम है, जो जेनरिक नेम है, वो लिवोफ्लॉक्सासिन ही रहना चाहिए। ब्रांड कोई भी खरीद सकते हैं, सबका सेम ही काम रहता है, बस ब्रांड का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब इसके यूज की बात करते हैं कि आखिर इस टैबलेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों, जैसे कि लंग्स का इन्फेक्शन है, किसी को फेफड़ों से जुड़ा कोई इन्फेक्शन है, उसको या तो ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, दिया जाता है। काफी अच्छा उसमें वर्क करती है। इसके अलावा कई बार ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जो टीबी हो जाती है मरीजों को, तो उनको भी चलाई जाती है। अन्य दवाओं के साथ में इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसी मरीज को, किसी पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में उनके कोई इन्फेक्शन हुआ है, या तो उनको पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करते टाइम दर्द हो रहा है, बार बार उनको यूरिन आ रहा है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा उनका, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इसके बाद ही स्किन इन्फेक्शन का अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब उसकी स्किन पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि उसके फोड़े हो रहे हैं, फुंसी हो रही है, या फिर जो है स्किन पर उसके घाव हो गया है, जल गया है, तो उन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, दिया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, किसी को कोई घाव हुआ है तो उस कंडीशन में इसको लेने की सलाह दी जाती है। फिर कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद जो घाव बनता है उसको सुखाने में, घाव को, जख्म को ठीक करने में इस टैबलेट को चलाया जाता है। इसके साथ ही साथ ट्रेवलर डायरिया, मतलब जो सफर के दौरान किसी किसी को दस्त लगने लगते हैं, उसमें कभी कभार ब्लडी डायरिया, मतलब खून वाली दस्त भी होने लगते हैं, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा इंटेस्टाइन में उनके कोई इन्फेक्शन है, या फिर एब्डोमेन, मतलब पेट के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको भी ठीक करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ अन्य बैक्टीरियल, मतलब किसी भी तरीके का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, खासकर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक करता है। इतने सारे फायदे दोस्तों हमने आपको बताए। हो सकता है इन बेनिफिट्स या फिर इन यूजेस के अलावा भी डॉक्टर अपने किसी और यूज में ले सकते हैं इसको। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट इसमें कॉमन से साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग, आपको दिल घबरा मतलाना, या फिर आपको जी मतलाना, उल्टी आना, मांसपेशियों में आपके दर्द होगा, आपको दौरे भी आ सकते हैं इसके, मतलब आपको जो सीजर की प्रॉब्लम है, तो आप इस टैबलेट को ना खाएं, अपने डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। को दौरों की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा धूप में बैठने से आपको सन बर्न हो जाएगा, मतलब आपकी स्किन झुलस जाएगी, जल जाएगी धूप में बैठने से। इसके अलावा इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आएगी, इसके साइड इफेक्ट में आता है वो भी। डायरिया हो सकता है। इसके अलावा भी कोई और अनवांटेड साइड इफेक्ट अगर आपको दिखता है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे कंसल्ट करें। अब बात करते हैं डोज की। तो डोज जो होती है वो डिपेंड करती है मरीज की एज,
वेट और कंडीशन पे, इन तीनों चीजों पे निर्भर करती है डोज। तो इसकी जो कॉमनली डोज की बात करते हैं तो 250 mg की टैबलेट दिन में 2 से लगाकर 3 बार तक दिया जा सकता है, और 500 mg की टैबलेट दिन में 1 से 2 बार तक दिया जा सकता है। जैसी कंडीशन है, जैसी बीमारी है, उसी के हिसाब से दिया जाता है। और 750 mg की टैबलेट दिन में 1 बार दिया जाता है, खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। अब पर केजी के हिसाब से बात करते हैं कि 1 केजी पे कितनी mg डोज की जाती है, तो 8 mg से लगाकर 15 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। अब ये जो डोज होती है पर केजी वाली, ये अलग अलग बीमारी के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए जो डॉक्टर अपने हिसाब से इसको देते हैं, आप खुद से इसको दवाई को ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि इसमें आपको घातक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से लेते हैं तो लंबे टाइम तक खाएंगे, कम दिन तक खाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि किन किन लोगों को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, ये किस हिसाब से लेनी चाहिए। अगर पास्ट में कोई एलर्जिक रहा है इस दवा से, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी के दवाओं से, तो वो लोग इस टैबलेट को ना लें। इसके अलावा किसी को एपिलेप्सी के सीजर आते हैं, दौरे आते हैं, फिर कोई और कारण से उसको दौरे आते हैं, तो वो लोग भी इस टैबलेट को ना लें। प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जाता। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह पर इसको लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से पूछ कर ही लें। कोई बीमारी है इसके अलावा आपको, या कोई और दवाई आपकी चल रही है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसको ना लें। हार्ट डिसीज, आपको किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज है, बीमारी है, तब भी इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। दोस्तों, ये होता है लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको एक एक चीज बारीकी से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।